पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, ये नए बुक के अकॉर्डिंग है। और अगर अभी तक आपने नया बुक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है कि आप नए बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि आप जो नया बुक है आपका एनसीईआरटी का, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का मैथ्स का नया बुक 2023-24 के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक प्रिंटेड बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक है तो भी आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका नया बुक में पोर्शन कम हुआ है, यानी कि पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लेकिन वो पोर्शन जो है आपके पुराने बुक में से ही लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना बुक भी है तो वहां पर भी आपको एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस ये है कि एक्सरसाइज नए बुक में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पुराने बुक का एक्सरसाइज 1.2 था। ठीक है, आप उसको मैच कर सकते हो। आप बुक को डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देरी नहीं करते, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको लेकर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो आपको प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपने अब तक 4th-5th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो, उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। लेकिन कुछ बड़े नंबर्स वहां पर इन्वॉल्व होंगे, कुछ चीजों को आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो क्या चीज है जिसको आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये चीज हालांकि आप पहले पढ़ चुके हो, एक रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है आपके शहर से दूसरे किसी शहर तक, या फिर आपके स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस, या फिर मैं आपको बोलूं कि आपका जो बुक है उसका लेंथ कितना है वो आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आप कौन कौन सी चीजों को यूज करोगे? या तो आप सेंटीमीटर में, या मीटर में, या फिर किलोमीटर में उसको आप मेजर करोगे। अगर आपको आपके घर से लेकर आपके पास के कोई दुकान तक का आपको मेजर करना है, आपके घर के पास कोई दुकान है, आपको वहां तक जाना है, तो आप उसको मीटर में मेजर कर सकते हो। अगर आपका कोई बुक है, सपोज इस तरह का कोई एक बुक है, इस बुक को आपको मेजर करना है यहां से यहां तक, तो स्केल आप रख के मेजर करोगे। स्केल में सेंटीमीटर में आपको दिया रहता है, आप उसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो, जैसे कि आपके शहर से कोई दूसरा शहर, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चेन्नई से लेकर अगर आप कोलकाता तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहो तो वो आपको किलोमीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट का मतलब आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बुक दिखाया। ठीक है, अब ये बुक, सपोज ये तो मोटा बुक है, अगर कोई पतली बुक हो, ठीक है, वो पतली बुक को अगर आपको मेजर करना हो तो वो तो सेंटीमीटर तक भी नहीं पहुंचेगा। तब आप क्या करोगे? उसको मिलीमीटर में मेजर करोगे। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्केल हो तो आप स्केल में देखना, वहां पर जो छोटा छोटा दिया रहता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में आपको 10 लाइंस मिल जाएंगे, छोटे छोटे लाइंस मिल जाएंगे। वो जो 10 लाइंस है वो ये बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन आपको यहां पर पता रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर कभी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि किलोमीटर को कभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए। इसलिए आपको ये वैल्यूज पता रहना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप कभी मार्केट जाओ किसी चीज को खरीदने के लिए, सपोज मैं राइस का एग्जांपल लेता हूं, राइस हर घर में बनता है, चावल। ठीक है, अगर आपको चावल खरीदने जाना हो तो क्या आप उसको सेंटीमीटर या मीटर में खरीदोगे? आप बोलोगे दुकानदार को कि 2 सेंटीमीटर मेरे को चावल दे दो, या 1000 किलोमीटर मेरे को चावल दे दो, ऐसा तो बोलोगे नहीं। आप उसको किलोग्राम या फिर ग्राम में मांगोगे। आप बोलोगे आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम मेरे को चावल दे दो, या फिर 1 किलोग्राम चावल दे दो, या 10 किलोग्राम चावल दे दो। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी चीज को, सॉलिड चीज को अगर आपको
वेट मेजर करना हो किसी चीज का, ठीक है, बेसिकली वेट मेजर करने के लिए होता है। वेट अगर किसी चीज का मेजर करना हो तो आपको ग्राम और किलोग्राम का यूज करना पड़ता है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। मैं आज सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, ग्राम के लिए जीएम, किलोग्राम के लिए केजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेट मेजर करने के लिए ग्राम और किलोग्राम का यूज किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, अगर आपको किसी चीज का कैपेसिटी मेजर करना है, कैपेसिटी आप लिक्विड चीज का मेजर कर सकते हो, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा ऑयल हो गया। इन चीजों को लीटर में मेजर किया जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी पेट्रोल पंप गए हो पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहां पर ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 किलोमीटर का पेट्रोल दे दो या फिर 1 किलोग्राम पेट्रोल दे दो। वहां पर लीटर में बात होती है। आप या तो आधा लीटर पेट्रोल डलवा सकते हो, 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हो, या फिर आपके पापा मम्मी जो भी है वो 100 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए बोलेंगे, तो 100 रुपए का कितना पेट्रोल मिलेगा, लीटर के अकॉर्डिंग मिलेगा। 1 लीटर अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। अगर इसी चीज को अपन दूध में, एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, दूध का, अगर आप दूध खरीदने जाओ कहीं पर तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 किलोमीटर दूध चाहिए या 2 किलोमीटर दूध चाहिए, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 किलोग्राम दूध चाहिए, ठीक है। मिल्क को हमेशा याद रखो लीटर में मेजर किया जाता है। लीटर और किलोग्राम में भी कन्वर्शन होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, आपको वो चीज आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपको बचपन से ये बताया गया कि बड़े नंबर से हमेशा सिर्फ छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और जल्दी से सीख जाओ कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन इस साल क्लास 6 से आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप ये भी सीखोगे कि छोटे नंबर से भी बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कैपेसिटी को अगर मेजर करना हो तो लीटर या मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं। तो लीटर और मिलीलीटर का कन्वर्शन कैसे होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कन्वर्शन किस तरह का होता है ये देख लेते हैं। सपोज आपके पास यहां पर दिया हुआ है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और 2 किलोमीटर 500 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, 2500 मीटर आएगा। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना हो गया, 2000 मीटर। अब ये 500 मीटर है तो प्लस 500 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2500 मीटर। ये कैसे आया, ये चीज आप प्रैक्टिस से सीखोगे, एक्सरसाइज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिलहाल आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। वैसे ही वेट के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और लीटर तो बहुत आसान है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक चीजें हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।